महारानी को देखो जरा कैसे सो रही है, बड़ी मौज आ रखी है इसकी। ससुराल को छोड़कर यहाँ पड़ी है तब से। इसको तो मैं बताती हूँ कैसे सोया जाता है। ए राधिका, खड़ी हो जल्दी से। राधिका, क्या क्या हुआ भाभी? ए भाभी की बच्ची, तू सोती रहेगी क्या? है कहीं की महारानी लगी पड़ी है तू। जब से ससुराल से आई है तब से बस आराम ही आराम करे जा रही है। खड़ी हो जल्दी से। क्या हुआ भाभी? आज से पहले तो आपने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करी, आज क्या हो गया? आज से पहले तो पता नहीं क्या क्या नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है ना। जल्दी से नीचे उतर जा और घर में झाड़ू पोछे लगा दे। कब से सोए जा रही है। लेकिन भाभी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप चाहे देख सकते हो, मुझे बहुत तेज बुखार है भाभी। हे भगवान, ऐसे ही नखरे अपने ससुराल में मारती थी क्या? मायका है तो क्या हो गया, काम तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। मैं अकेली सारा काम नहीं कर सकती, आगे बात समझ में। और मुझे नहीं पता तेरी तबीयत खराब हो और चाहे तेरा कुछ और हो रखा हो। नीचे उतर के घर के कामों में हाथ बटा दे मेरा। पड़ी पड़ी बस अनाज तोड़ती रहती है, काम के न काज की, दुश्मन अनाज की। पता ही नहीं कौन सी घड़ी में वापस आ गई तू यहाँ पर। वहीं नहीं रह सकती थी? क्या जरूरत था तेरे को यहाँ पर आना? भाभी प्लीज मेरी बात मानो आप। सच में मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा और आप काम करने के लिए बोल रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जरा। छोड़ो छोड़ो भाभी, मेरा पैर छोड़ो। भाभी प्लीज मेरा पैर छोड़ो ना, मैं गिर जाऊंगी नीचे। भाभी ये क्या किया आपने? मुझे कितनी तेज से लगी है, पता भी है आपको? यहाँ से चुपचाप खड़ी होके और घर के काम कर ले, वरना यहाँ से भी घसीटती हुई तेरे को बाहर लेके जाऊंगी मैं। बढ़िया ये लगी की बच्ची, तब से बोल रही थी मैं खड़ी हो ले खड़ी हो ले। बहाने भरे जा रही है। और हाँ, ये बुखार बुखार के बहाने ना बाद में करना। चुपचाप से खड़ी होके घर के काम कर ले, वरना आज तेरे को रोटी नहीं मिलेगी। कैसी भाभी है? पहले तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी, पता ही नहीं अब क्यों ऐसी हो गई है। मैं तो यहाँ पर भी दुखी थी और ससुराल में भी, और सबसे बड़ा दुख भगवान ने दे दिया मुझे। मैं क्या करूं? अरे ये तो माँ जी आ गई। अरे दीदी, आप किस लिए दुखी हो रहे हो? आपको मैंने कितनी बार तो बोल रखा है आप यहाँ पर बस आराम करो, अच्छे से रहो, खुश होके। लेकिन भाभी आपने। हाँ, मैंने तो बोला था आपको कि आप ये काम मत करो ना। मैं हूँ यहाँ पर काम करने के लिए, आप किस लिए काम कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, आप आज क्या खाओगे? आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। बहू? हाँ माँ जी। अच्छा, भाभी का रंग इसलिए बदल गया। बहू तू कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से ख्याल रखती है अपनी ननद का। तेरे जैसी भाभी भगवान सबको दे। माँ को तो कुछ पता ही नहीं है, माँ के पीठ पीछे ये मेरे साथ क्या करती हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसी भाभी भगवान किसी को भी ना दे। देखो ना माँ जी, मैंने दीदी को कितनी बार बोल रखा है कि वो घर के काम वगैरह बिल्कुल भी कुछ भी ना करे। मैं हूँ ना काम करने के लिए। ये है कि मानती ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हैं। आप ही समझाओ ना इन्हें। राधिका, जब तेरी भाभी तेरे को बोल रही है कि कुछ भी काम मत कर, तू आराम से बैठा कर, फिर तू क्यों काम में लग जाती है बेटा? चल आजा मेरे साथ बाहर चल, मैंने कुछ फ्रूट्स काट रखे हैं, वो खाते हैं अपन दोनों। आजा बहू, तुझे भी खाने हैं तो तू भी चल मेरे साथ, आजा। ना माँ जी, आप दोनों खाओ, बस किचन में थोड़ा सा काम है, मैं पहले वो कर लेती हूँ। चल ठीक है, चल राधिका। पता नहीं ये भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने क्या ही बिगाड़ा है इनका। आज तो माँ ने बचा लिया, आगे देखती हूँ कब कब कौन कौन बचाता है। कभी तो फिर आएगी मेरे हाथों में, फिर बताऊंगी मैं इसको। हेलो माँ। क्या हुआ बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? माँ मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है, क्या बात होगी मुझे बता। माँ बस अब यहाँ पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता, हर टाइम बस वही बातें याद आती रहती हैं। माँ
भाई को भेज दो ना, वो मुझे ले जाएगा यहाँ से। अब ये घर मुझे खाने को दौड़ता है माँ। हर समय बस उनकी याद आती रहती है। ऐसा लगता है बस अब यहाँ से निकल के आ जाएंगे, अभी मेरा नाम पुकारेंगे। हर टाइम बस उन्हीं की याद आती रहती है माँ। मेरा बहुत जी दुखी होता है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा माँ यहाँ पर। कोई ना बेटा, ऐसे मत जी दुखी कर तू अपना। मैं बात करती हूँ फ़ोन पे तेरे ससुर से, और फिर तेरे को बुला लूँगी मैं यहाँ पर। ठीक है माँ। नमस्ते समधन जी, बताइए कैसे याद किया आज आपने हमको? नमस्ते जी। वो मैं राधिका के बारे में बात करने के लिए फ़ोन किया था आपके पास। हाँ हाँ, कहिए क्या बात है? वो बात ऐसी है समधी जी, राधिका का ना मन नहीं लग रहा यहाँ पर बिल्कुल भी। पूरे टाइम रोती रहती है जब भी फ़ोन करती है। तो मैं सोच रही थी कि उसको आप घर भेज दो हमारे यहाँ पर। हाँ हाँ समधन जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी जब भी देखता हूँ उसको, बस वो या तो रोती रहती है या फिर उदास खड़ी रहती है। उसका मन नहीं लग रहा। मन लगे भी कैसे बेचारी का, कोई बात करने वाला नहीं है। मैं हूँ काम पे चला जाता हूँ, छोटा बेटा है वो भी बाहर निकल जाता है। घर में कोई और तो है नहीं लेडीज़ जो बात करके मन हल्का कर ले। ये आप सही कह रहे हो। कोई नहीं, मैं मेरे बेटे को बोल दूंगा, वो आ जाएगा राघव उसको छोड़ने के लिए। कोई नहीं जी, अगर राघव को टाइम नहीं है तो मैं मेरे बेटे को भेज दूंगी पारस को, वो लेने आ जाएगा। चलो कोई नहीं, वो तो बात हम बाद में देख लेंगे। जो उनसे को भी टाइम लगेगा वो ले जाएगा या फिर छोड़ जाएगा। ठीक है समधी जी, ये ठीक रहेगा। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ राधिका को, वो अपना सामान पैक कर लेगी। हाँ जी, आप उसको बता देना, और आप लोगों का जैसा भी प्लान बनता है हमारे पास एक बार फ़ोन कर देना। ठीक है जी, ज़रूर। बेचारी बहू, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख दिखा दिया भगवान ने उसे। भगवान उसको उस दुख को सहन करने की ताकत देना। कितने अच्छे से हमारे घर को संभाल रखा था उसने। साक्षात लक्ष्मी आई थी हमारे घर में। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगता है उसका साथ हमारे यहाँ तक ही था बस। कोई नहीं, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चली है। राधिका, राधिका बेटा, इधर आना एक बार। जी पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो बेटा तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। अपना सामान पैक कर लो। तुमको या तो राघव छोड़ आएगा या फिर तुम्हारा भाई आ जाएगा तुमको लेने के लिए। ठीक है पिताजी। पिताजी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना आप। ना ना बेटा, तू मत माफ़ी मांग। गलती तो भगवान ने करी है तुम्हारे साथ। उसके आगे किसकी चली है पिताजी? लेकिन इस बात का बहुत दुख रहेगा कि आपको छोड़ के जा रही हूँ मैं। अफसोस तो हमको भी रहेगा बेटा। इतनी अच्छी बहू, बिल्कुल बेटी जैसी, वो हमको छोड़ के जा रही है। हमारा साथ शायद यहीं तक का था बेटा। रो मत, चुप हो जा। अपना ख्याल रखना बेटा। भगवान तेरे को हमेशा खुश रखे। अपना सामान पैक कर लेना बेटा अच्छे से। भगवान ने ये क्या किया मेरे साथ? कितना अच्छा ससुराल दिया और वापस भी ले लिया मुझसे। बिल्कुल पिता जैसे ससुर दिए भगवान ने मुझे। बाप का साया छीना तो ससुर के रूप में पिता को भेज दिया। लेकिन शायद लगता है ये साथ भी यहीं तक की था ही। कोई नहीं, भगवान के आगे किसकी चली है। भगवान ने मायका भी इतना अच्छा दे रखा है। भाभी कितनी अच्छी है, कितनी केयर करती है मेरी। भाई कितना प्यार करता है। सब इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं मेरी। मैं वहाँ जाके अपने सारे दुख तकलीफों को भूल जाऊंगी। सामान पैक कर लेती हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे क्या पता तुम क्या सुन रही हो। अरे इतने भी भोले मत बनो, मुझे सब पता है कि आपको सब कुछ पता है। तुम बोलना क्या चाहती हो ये बताओ ना। माँ जी बोल रही थी
कि राधिका दीदी आ रही है यहाँ पे? हाँ, आ रही है वो। कितने दिन रहेंगी वो यहाँ पे? तुम अच्छी हो, वो अभी तक आई नहीं और तुम ये पूछने लगी कितने दिन रहेगी वो यहाँ पे? ये क्या बात हुई? अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि इतने दिनों तक घर में बैठाना सही बात नहीं है ना। समाज के लोग क्या बोलेंगे? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर की बेटी है वो, चाहे कब तक रहे। लेकिन ये दुनिया वाले और आस पड़ोस वाले जीने नहीं देंगे ये पूछ पूछ के। इतने दिन हो गए हैं, कब जाएगी, कब शादी करोगे? और वैसे भी मुझे तो यही सही लगता है कि आप दीदी की शादी दोबारा से कर दो। हाँ, मैंने माँ से यही बात करी थी कि हम लोग राधिका की शादी दोबारा से कर देते हैं। लेकिन माँ की और मेरी दोनों की यही राय है कि अभी थोड़ा बहुत टाइम देते हैं उसको, वो पीछे का सब कुछ भूल जाए, थोड़ी सी यहाँ रह के ठीक ठाक लगे, हंस बोलने लग जाए। जब उससे बात करेंगे, अगर वो हाँ करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी हम उसकी शादी की बात करेंगे उससे। तब तक तुम उससे कोई भी बात नहीं करोगी इस टॉपिक से लेके। क्यों? क्यों क्या थी? मैंने तुमको बोल दिया ना एक बार कि तुम उससे इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। माँ और मैं अपने आप बात कर लेंगे उससे। राधिका, आ गई बेटी तू? माँ, ये क्या हो गया मेरे साथ? इतना अच्छा खेलता परिवार था मेरा, ये अचानक से क्या हो गया माँ? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान के आगे किसके चली है बेटा? तू रो मत, चुप हो जा, मुझे ही देख ले, मैं भी तो टाइम निकाल रही हूँ ना। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। चल आजा, अंदर चल। राघव, कैसा है बेटा तू? और तेरे पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मौसी जी, और पिताजी भी ठीक है। अपना और अपने पिताजी का ध्यान रखना बेटा। हाँ हाँ, ठीक है मौसी जी। और आप भाभी का ध्यान रखना। बहुत उदास रहती हैं, पूरे टाइम रोती रहती हैं। यहाँ पर आप लोगों के साथ रहेगी तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, तभी तो बुलाया है इसको यहाँ पे। भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है, उसको भूलने की कोशिश कर लेगी, हमारे साथ हंस बोल लेगी। राघव जी, आप मेरे साथ आइए, अंदर चलते हैं। तुम दोनों बैठो, मैं बहू को भेजती हूँ, चाय नाश्ता ले आएगी। ठीक है माँ। राधिका, तू भी चल बेटा अंदर। ये क्या बेटा, तूने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा, नंगे पैर क्यों घूम रही है तू? माँ, वो मेरे ससुराल में जो विधवा हो जाती है ना, उनको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रहना पड़ता है। ठीक है बेटा, तेरा जो रिवाज था वो वहाँ हो लिया, तू अपने मायके में है। अच्छे से कपड़े पहना कर, और ये पैरों में भी कुछ पहन ले बेटा, ऐसे मत रहा कर। मुझे तू ऐसे देखती हो ना मैं तेरे को, मेरा बड़ा जी दुखी होता है। नहीं माँ, प्लीज़ इन चीज़ों के लिए आप फोर्स मत करो। मेरा मन अभी नहीं मान रहा ये चीज़ें पहनने में, ओढ़ने में। मेरा मन जब ठीक होगा तब मैं अपने आप से पहन लूँगी माँ। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। राधिका, माँ कह रही थी तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो। ऐसे करोगी तो फिर तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी ना। क्या करूँ भाई, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। तू ऐसे ही रहेगी तो तेरी इन यादों से मूव ऑन कैसे करेगी बहन? राधिका, मैं तो यही बोलता हूँ, देखो, पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ जा। क्या करूं भाई, सारी बातें भुलाई नहीं जाती। कुछ कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो टाइम के साथ याद आती रहती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की, फिर भी याद आ ही जाती है। कोई नहीं राधिका, चुप हो जा बहन, रो मत। टाइम के साथ गहरे से गहरे जख्म भी भर जाते हैं, ये भी भर जाएगा। कोशिश कर तू कहीं ना कहीं बिजी रहे, अकेली मत बैठा करना। किसी से बोलने का मन ही नहीं करता भाई, ऐसा लगता है बस इन चार दीवारियों के बीच में बैठी रहूं, कहीं ना तो आऊं जाऊं, ना ही किसी से बात करूं।
बहुत कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा मुझसे तो। मैं तो तुझे बस इतना ही कह सकता हूँ बहन, उन पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कर। पुरानी यादों को भूलेगी तभी तो नइयों को जोड़ पाएगी ना। तो रो मत और अपना ख्याल रख। ठीक है भाई। राधिका, कब तक सोती रहेगी बेटी? आज तो तू उठी ही नहीं। राधिका, क्या हुआ माँ? क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों लग रही है? और आज तो बड़ी देर तक सोई तू। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे मुझे बहुत तेज बुखार है माँ। मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। तबीयत खराब होगी? कैसे कैसे तबीयत खराब होगी बेटा तेरी? हैं? तूने मुझे बताया भी नहीं, तब से सोई जा रही है ऐसे ही। जल्दी से खड़ी हो, कुछ खा पी ले, फिर मैं तेरे को दवाई देती हूँ बेटा। नहीं माँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज चक्कर से आ रहे हैं। कोई नहीं बेटा, तू यहीं बैठी रह, मैं तेरे लिए यहीं पर लेके आ जाती हूँ नाश्ता और तेरी दवाई, ठीक है ना? एक माँ ही चिंता कर सकती है अपने बच्चे की, और कोई भी नहीं कर सकता। जब से आई हूँ तब से माँ ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। भाभी तो अच्छे से बात तक नहीं करती। पता ही नहीं उन्हें क्या हो रखा है, ऐसी क्यों हो गई वो। पहले तो कितने अच्छे से बात करती थी जब भी मैं ससुराल से आती थी, लेकिन जब से मेरे साथ ये हुआ है और मैं यहाँ पर आई हूँ, तब से भाभी बिल्कुल ही बदल गई हैं। लग ही नहीं रहा कि ये वही वाली भाभी हैं। थोड़ी देर यहीं पर ही आराम कर लेती हूँ, माँ जब तक नाश्ता लेके आती हैं। मेरी नींद हराम करके देखो जरा महारानी को, कितने आराम से सो रही है। कोई नहीं, मैं भी देखती हूँ तुझे, तू यहाँ पर मेरे सामने कितने दिन रुक सकती है। जब से आई है बस पड़ी रहती है या तो बैठी रहती है। दोनों माँ बेटी बस कुछ ना कुछ खाते पीते रहती हैं, और नौकरानी मुझे बना रखा है। 24 घंटे किचन में मैं खड़ी रहती हूँ, सारा घर का काम मैं करती हूँ, और सेहत ये महारानी बना रही है। कोई नहीं, कभी तो मेरे हत्थे चढ़ेगी ना, और जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ी उस दिन तो इसको सब कुछ याद दिला दूंगी मैं। ये खुद अपने मुंह से बोलेगी कि हाँ भैया, हाँ माँ, मेरी दूसरी शादी कर दो, यहाँ पर रहना है ना मुझे। इतने ननद भाई साहब मजे काटो, मैं भी देखती हूँ कितने दिन और काटोगी तुम यहाँ पे। आई है तब से बस बिस्तरे तोड़े जा रही है। खा लेती है खूब अच्छा बस, और आके पड़ जाती है बिस्तरों के ऊपर, बहाने और भरने लग जाती है। मेरे को तो वो दुख रहा है, मेरे को तो ये दुख है, आज मैं बीमार हो गई, आज ये बहाना भर लिया, मुझे बुखार हो रखा है। इसका बुखार तो मैं उतारूंगी। एक बार जरा सासू को बाहर तो जाने दे, इसको मैं बताती हूँ कैसे बुखार चढ़ता है और कैसे उतरता है। माँ, अब हमें संध्या के लिए लड़का देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। तू सही कह रहा है बेटा, मुझे भी यही लगता है। जब तक उसकी शादी नहीं कर देते माँ, वो इन चीज़ों को भूल ही नहीं पाएगी। वो बस पुरानी बातों में ही डूबी रहेगी। कल रामू काका का लड़का आया था, उसने कोई लड़का बताया है। मैं कल जाके मिल के आ जाता हूँ उनसे, अगर आपको सही लगे तो। अगर रिश्ता सही लगा, मुझे लड़का ठीक लगा, तो बात आगे बढ़ा लेंगे हम लोग। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। तो एक बार लड़के को और घर बार देख के आ जा, सब कुछ सही रहा तो बात आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है माँ। मैं जरा संध्या को देख के आती हूँ, क्या कर रही है वो। भगवान ने पता ही नहीं मेरी बहन की किस्मत में क्या लिखा है। आप संध्या दीदी की शादी की बात कर रहे थे क्या? हाँ, ये आप दोनों ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है इस बार। दीदी की शादी जितनी जल्दी हो जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा दीदी के लिए। कब जाओगे फिर आप लड़का देखने? आज ही जा रहे हो क्या? क्यों? तुमको बड़ी जल्दी लग रही है उसको यहाँ से निकालने की? मुझे सही टाइम लगेगा जब मैं चला जाऊंगा। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस पूछ रही हूँ। अब मैं पूछ भी नहीं सकती क्या कुछ? तुम्हारा पूछने का तरीका मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ये घर मेरी बहन का भी है। वो जब तक रहेगी यहाँ पर अच्छे से रहेगी, और जब तक उसका मन करेगा ना तब तक रहेगी यहाँ पे। अगर वो शादी के लिए अभी हाँ करेगी तो उसकी शादी अब होगी। अगर उसने मना कर दिया और फिर बोल दिया कि मैं फिर कभी देखूंगी,
तो हम फिर कभी बात चलाएंगे। तब तक के लिए, जब तक वो इस घर में है, तुम उससे बिल्कुल अच्छे से रहोगी, प्यार से मिलके, और अच्छे से बिहेव करोगी उसके साथ। तो मैं कौन सा तुम्हारी बहन से लड़ती रहती हूँ 24 घंटे? देखा है क्या तुमने मुझे? देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बड़े आए, बहन का चमचा। वाह, जरा इस महारानी को देखो। अब तक तो हमारे ससुराल में ये चलता है वो चलता है, ऐसे कपड़े पहनते हैं, नंगे पैर चलते हैं, और अब देखो जरा कितने अच्छे से कपड़े पहन के घूम रही है। ड्रामेबाज कहीं की। इसको तो मैं बताती हूँ आज। राधिका। हाँ भाभी। अरे वाह, आज तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के घूम रही हो, और पैरों में चप्पल भी पहन ली तुमने तो। भाभी, ये तो माँ ने पहना दी मुझे जबरदस्ती। बोली, जब भी तुझे देखती हूँ मन बड़ा उदास हो जाता है, तू ऐसे मत रहा कर। जो होना था सो हो लिया, लेकिन कपड़े तो अच्छे से पहन सकती है ना। भाभी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने। इसको तो मैं बताती हूँ, बड़ी सोने चली है। भाभी, मेरे बाल छोड़ो। अंदर कहाँ जा रही हो महारानी सोने के लिए? बस यही काम है क्या तुम्हारा, खाना और सोना? घर के काम कौन करेगा? ये आंगन में जाके झाड़ू निकाल लो। भाभी, मेरे बाल छोड़ो ना, बहुत दर्द कर रहा है। वैसे भी भाभी, आंगन सारा ही तो साफ है, मैंने थोड़ी देर पहले ही झाड़ू निकाली थी यहाँ पे। रुक जाओ तो। भाभी, ये क्या कर रही हो आप? आपने सारा कचरा फिर से क्यों फेंक दिया? मैंने अभी तो सारा समेटा था थोड़ी देर पहले। हो गया ना कचरा, अब जाके झाड़ू निकाल ले। बढ़िया है मुझे ज्ञान देने वाली। लेकिन भाभी, तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक जरा तू। भाभी, आगे से मेरे से ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जितना काम बोल दो ना, चुपचाप से उतना काम कर लिया कर। इस बार तो यहीं से मारा है, अगली बार पैड़ियों से धक्का मारूंगी, जो किसी को बताने लायक ना रहे। तू हर टाइम खून पीती रहती है, पता नहीं कहाँ से कौन सी घड़ी में आ गई मेरे इस मत्थे में दी लाके। मैंने क्या ही बिगाड़ा है भाभी का? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा करती रहती है। जब भी माँ और भाई घर से बाहर जाते हैं, बस इसका यही शुरू हो जाता है। और सहन नहीं होता मुझसे अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया सब कुछ। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। भगवान ने और पहले कम कर रखे हैं क्या मेरे साथ? इतने दुख पहले ही हैं, और भाभी मुझे और ऊपर से दुख देती हैं। माँ, मैंने सुना है राधिका के जो ससुर है ना, वो राघव के लिए रिश्ता देख रहे हैं। उनको भी रिश्ता मिल नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा था कि हाँ हाँ बेटा, जो तू सोच रहा है ना, वही मैं सोच रही हूँ। क्यों ना राधिका और राघव की शादी करवा देते हैं। हाँ माँ, मैंने राधिका के ससुर से बात करी थी, तो उन्होंने भी बोला था कि उनको कोई अच्छी लड़की मिल नहीं रही, बहुत देख ली उन्होंने। फिर मैंने भी बताया उनको कि हमने भी बहुत सारे लड़के देखे हैं राधिका के लिए, हमें भी कोई पसंद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा, क्यों ना हम राघव और राधिका की शादी कर देते हैं। हाँ बेटा, ये तूने बिल्कुल सही किया, लेकिन पहले राधिका से पूछ लेते हैं ना एक बार कि वो क्या सोचती है, क्या चाहती है। हाँ हाँ माँ, राधिका के ससुर ने भी यही बोला कि पहले एक बार दोनों बच्चों से पूछ लेते हैं, अगर उनकी हाँ होगी तो बात हम आगे चला लेंगे। तो ठीक है ना बेटा, चलो राधिका के पास चलते हैं और उससे पूछ लेते हैं। अगर वो हाँ कहेगी तो आज ही बात आगे बढ़ा लेंगे, फ़ोन कर देंगे उनके पास। ठीक है माँ, चलो। राधिका, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे नीचे क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? क्या हो गया तुझे? हाँ हाँ राधिका, बताओ ना क्या हुआ तुम्हें। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो। क्या हुआ मुझे बता। क्या हुआ राधिका, बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात हुई है। भाई, भाभी ने मुझे मारा। क्या क्या बोल रही हो राधिका? संध्या ने तुमको मारा? संध्या, कहाँ हो तुम? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? भगवान ने उसको पहले दुख कम दे रखे हैं क्या, हैं, जो तुम भी उसको दुख देने लगी?
क्या ही बिगाड़ लिया उसने तुम्हारा जो तुम उसको इतना दुखी कर रही हो? भगवान ने तो पहले इसकी जिंदगी के साथ तमाशा कर रखा है और ऊपर से तू आ गई उसको दुखी करने के लिए। हैं? हम तो तेरे को इतने अच्छे से रखते हैं और तू पीठ पीछे हमारी बेटी के साथ ऐसा करती है। उसके ऊपर इतना दुख टूटा पड़ा है, एक औरत होने के नाते दूसरी औरत का दुख नहीं समझ सकती, तो कम से कम उसके दुख को बढ़ाओ तो मत। भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम पे क्या बीतेगी, ये सोचा तुमने? प्लीज ऐसी अपशकुन बातें मत बोलो आप। वाह, ये बड़ा अच्छा है, खुद पे आए तो अपशगुन बातें, और उसके ऊपर तुम इतना अत्याचार कर रही हो जो। बहू, तेरे से तो ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तेरे साथ मैं इसलिए छोड़ के जाती थी कि तेरी उम्र की है, दोनों बैठ के आराम से बातें करेंगी तो कम से कम इसके मन का बोझ तो हल्का होगा, कुछ तो दुख कम होगा। लेकिन मुझे क्या पता तुम मेरे पीठ पीछे इसके दुखों को और दुगना कर रही हो। तू अभी के भी निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में रहने के लायक ही नहीं है तू। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने दीदी के साथ जो भी किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी दीदी मुझे आप माफ कर दो। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। आप मुझे बस एक बार माफ कर दो दीदी। तूने जो किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई नहीं माँ, भाभी को आप माफ कर दो, इनको कुछ मत बोलो। ये तो मुझे पता नहीं इन्होंने ये सब क्यों किया मेरे साथ, लेकिन ठीक है, मैंने आपको माफ किया भाभी। पता नहीं दीदी, मेरे मन में क्या था ऐसा, मुझे खुद से ही नहीं पता। मैं ऐसा आपके साथ क्यों करती थी, मुझे माफ कर देना दीदी। कोई बात नहीं भाभी, भूल जाओ पुरानी बातों को। हेलो समधी जी, नमस्ते। नमस्ते समधन जी, पारस का फोन आया था हमारे पास, हम लोग आ जाएं क्या आपके घर? हाँ जी बिल्कुल, शाम को आ जाना आप। ठीक है जी, मैं राघव को लेके आ जाऊंगा। बेटा, तेरे ससुर का फोन था, वो राघव के और तेरे रिश्ते की बात करने के लिए बोल रहे थे। तू अगर हाँ कहे तो हम लोग बात आगे चलाएं। ठीक है माँ, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। आप लोग मेरी भलाई मुझसे ज़्यादा समझते हो। तू खुश तो है ना? अगर तू खुश है तो हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बेटा तेरे ऊपर। नहीं नहीं माँ, मैं खुश हूँ, सब कुछ ठीक है। आप उनको बुला लो आज। संध्या, तेरा ऐसा फेस देख के तो नहीं लगता कि तू खुश है। अगर खुश है तो अच्छे से बता ना। हाँ भैया, मैं खुश हूँ। क्या भाभी, आप खुश नहीं हो क्या? मेरा दोबारा से घर बस रहा है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो आपके साथ किया बस उसी बात का गिल्ट है और कुछ नहीं, वरना मुझे तो बहुत ही खुशी है कि आपका घर दोबारा बस रहा है। ये बहुत अच्छा हुआ बेटा, जो अपने दोनों घरों में जो दुख आया था वो दूर हो गया। बिना बहू के हम भी इतने दुखी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा, और हमें तो बहू की इतनी याद आती थी। मैं तो जब से बहू गई थी ना, जब से इतना याद करता था इसको, मैं कैसे ना कैसे करके अपनी बहू को वापस ले आऊँ इस घर में। भगवान ने मेरी सुन ली आज। आपकी नहीं समझी जी, हमारी भी सुन ली भगवान ने। मेरी बेटी का घर दोबारा से बस गया, इसके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। हम भी बहुत खुश हैं इसको खुश देख के। हाँ दीदी, आपकी ये चेहरे की खुशी बस ऐसे ही बनी रहे जिंदगी भर।